वैशाली गुरव, इनका सवाल ऐसा है कि नाम स्मरण करने से सचमुच चमत्कार होते हैं क्या? चमत्कार का संबंध नाम स्मरण से जोड़ना, उसके दो मतलब निकलते हैं आपके कहने का। भाई, कोई व्यक्ति नामस्मरण कर रहा है और वहां चमत्कार हो गया, कोई व्यक्ति नामस्मरण करता है और उसमें चमत्कार करने की शक्ति आ जाती है। ये दो स्वतंत्र चीजें हैं। यानी कहीं नामस्मरण शुरू है, कोई व्यक्ति नामस्मरण कर रहा है और कोई तो भी ऐसी घटना घट जाती है कि वहां चमत्कार घट गया, ऐसा लोग उसको बोलते हैं। स्वातंत्र्य वीर सावरकर ने कहा है कि शाम के समय में अगर घर में मेंढक भी आ गया तो हम उसको लक्ष्मी मानना शुरू करते हैं। ऐसे हम भारतीय लोग हैं, तो हमारी ये मानसिकता होती है। तो ये हमारी केवल अंधविश्वास से जुड़ी हुई बात हुई कि कोई तो भी व्यक्ति या 10 व्यक्ति 20 व्यक्ति कोई तो भी साथ में आकर नामस्मरण कर रहे हैं, वहां कोई तो भी ऐसी घटना घटी जिसको हम चमत्कार मान रहे हैं। दूसरा प्रकार हो सकता है कि जो व्यक्ति खुद नामस्मरण कर रहा है और वो नामस्मरण करता है इसलिए उसमें शक्ति आ गई और वो चमत्कार करने लग गया। मैंने जैसा कहा था कि उसको सिद्धि प्राप्त हुई, ऐसा लोग मानते हैं, और जिसको सिद्धि प्राप्त होती है उसमें चमत्कार करने का सामर्थ्य आता है, ऐसा। नामस्मरण के कारण ये दोनों चीजें संभव नहीं है। नामस्मरण से आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है, क्योंकि आपने एकाग्रता से नामस्मरण किया, आपकी ये धारणा है, आपकी श्रद्धा है, इसलिए आप नामस्मरण कर रहे हो, उसके कारण आपकी एकाग्रता बढ़ी। तो इसके कारण एक मेडिटेशन जैसी अवस्था आपको प्राप्त हो सकती है, जिसको मैंने कहा अल्फा रिदम की अवस्था, एक रिलैक्स अवस्था प्राप्त हो सकती है। और रिलैक्स अवस्था के जो कुछ फायदे आपको मिल सकते हैं वो मिल सकते हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है, आपको शांति महसूस हो सकती है। किसी बात का आपके मन में डर हो और ये नामस्मरण के कारण वो डर निकल जाएगा ऐसा आपको लगता है, तो शायद आपको निर्भयता महसूस होगी। यहाँ तक ये बातें ठीक है, आपके तबीयत को अच्छे उसके फायदे मिलेंगे, आरोग्य को फायदे मिलेंगे, क्योंकि इस अवस्था के फायदे आरोग्य के क्षेत्र में हमें मिलते हैं। नामस्मरण के जरिए मुझे कुछ शारीरिक तकलीफ है वो कम हो जाएगी, ये अगर आपकी श्रद्धा है, ये श्रद्धा की खातर अगर आप नामस्मरण करते हो, तो शायद उसमें अगर साइकोसोमैटिक बीमारी का वो हिस्सा होगा, साइकोलॉजिकल बीमारी का वो हिस्सा होगा, तो उसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट मिल सकती है। आपके दायरे में जो चीज़ें हैं कि नामस्मरण करने से मैं परीक्षा में अच्छे ढंग से पेपर लिख पाऊंगा, मैंने जो भी स्टडी की है वो मुझे ठीक ढंग से याद आएगी, जितनी मैंने स्टडी की है बिना डरे मैं बहुत अच्छे ढंग से लिख पाऊंगा। क्योंकि डर अगर महसूस करते हैं, टेंशन बढ़ता है, तो हमारी स्मरण शक्ति अच्छे ढंग से काम नहीं करती है। तो इसका हमें फायदा हो सकता है। यानी एकाग्रता से जो फायदे हो सकते हैं वो फायदे हो सकते हैं, सजेशन लेने के कारण जो फायदे हमें मिल सकते हैं वो नामस्मरण से फायदे मिल सकते हैं। लेकिन नामस्मरण के कारण किसी भी व्यक्ति में चमत्कार करने की क्षमता आती नहीं है, या फिर उस एरिया में कोई चमत्कार होने की क्षमता भी डेवलप नहीं होती है। यह सब झूठी बातें होती है, ये आप हमेशा याद रखिए। नामस्मरण करिए, तपश्चर्या कीजिए, भजन कीर्तन कीजिए, पूजा अर्चा कीजिए, इससे चमत्कार करने की शक्ति किसी व्यक्ति में भी नहीं आती, किसी स्थान में भी नहीं आती। चमत्कार के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी घटती हो कि जो हमें समझ में नहीं आ रही है, उसके पीछे का कारण हमें समझ में नहीं आता है, उसको ढूंढना चाहिए, ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। डेफिनेटली हम उस कारण तक पहुंच सकते हैं, लेकिन किसी भी कारणवश चमत्कार नहीं होते हैं।